अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बंदे पर मुसीबत आए, तकलीफ़ हो या कोई अपना अजीज़ रिश्तेदार और करीबी फौत हो जाए, तो बंदे को इस मुसीबत पर, इस तकलीफ़ पर, इस सदमे पर क्या करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब उनको यानी ईमान वालों को कोई मुसीबत पेश आए तो वो कहते हैं कि हम और हमारा सब कुछ जो है अल्लाह के लिए है और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सो गोया जब भी मुसीबत आए, तो तकलीफ़ आए या कोई फौत हो जाए, तो आपने क्या कहना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, से बस कहना है। तो इस तरह से अल्लाह ताला आपको सब्र भी अता फरमाएगा। आप उस बंदे के जाने से जो खला पैदा हो गया है, यानी जो रिज़्क में कमी वाक़ई होगी या कोई और ऐसा मामला हो सकता है जिससे वो मुआशरे में या ख़ानदान में रिज़्क की कमी या किसी और चीज़ की कमी पैदा होगी, तो अल्लाह ताला इसके पढ़ने से वो भी पूरी फरमा देता है। तो वो फिर जब बंदा दिल से खुलूस से ये पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दिल से कहता है ये सब कुछ अल्लाह का था, माल सब कुछ हर चीज़ ये जो है तो अल्लाह ने वो संभाल ली, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला सारे मामलात फिर दुरुस्त कर देता है। इसलिए फरमाया फिर जब कोई फौत हो जाता है 3 दिन सोग मनाओ, उसके बाद नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारो। इसी तरह अगर कोई मुसीबत आए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो सब्र से काम लें, अल्लाह पर भरोसा करें और उसी से दुआ करें। रंज व गम की वजह से अगर आंसू निकल आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है। तो लेकिन चीख चीख कर रोना, कपड़े फाड़ना और इस तरह की दूसरी हरकतें करना, ये इस्लाम से खारिज कर देती हैं। अल्लाह नाराज़ हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गिरेबान फाड़ता है और गालों पर तमाचे मारता है और जाहिलियत की तरह चीखता चिल्लाता है, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना। आपके अगर गम से आँखों में आंसू आ जाते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, वो तो अच्छी बात है, और उसकी वजह से अल्लाह आपके भी गुनाह माफ़ करता है, और जो फौत हो जाता है उसके हक़ में भी आपके अंदर से दिल से जो दुआ निकलती है वो भी अल्लाह कबूल फरमाता है। और क्योंकि आप खुलूस से दिल से जो आप कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी। उनकी शहादत की खबर आई तो उनकी औरतों ने नौहा करना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे और उन्हें मना फरमाया, और वो बाज ना आईं। दोबारा रोका गया, फिर ना मानी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके मुंह में खाक भर दो। अब गौर करें कि ये जो है इस तरह शोर मचा के रोना ये नहीं है इस्लाम में। रोना, आँखों से आंसू आए और तकलीफ़ हो, वो तो होती है उस तरह से, लेकिन ये नहीं है कि आप धाड़े मार मार कर रोएं, ये इजाज़त नहीं है। जब किसी मुसलमान भाई के घर में मौत हो तो मुनासिब है कि अज़ीज़ दोस्त या महल्ले के लोग उनके यहाँ खाना भेजें। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में ख़ुद खाना भिजवाया था और फरमाया कि उनके घर वालों के लोगों को आज खाना पकाने का मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा ये खाना उनके घर पहुंचा दो। तो इसलिए जब कोई आपके यहाँ कोई फौत हो जाता है उसके घर में आप खाना भिजवाएं, और और आप ये ना बीच में खाने के साथ ये शो ना करें कि मिन्नत लगाई है आपने उनको खाना भिजवाया है, बल्कि अगर वो कबूल कर लें तो आप समझें कि अल्लाह ने मुझ पे एहसान किया कि उन्होंने ये मेरी नेकी को कबूल किया, मेरे ऊपर करम फरमा दिया।
اس لیے جب بھی خیرات یا صدقات یا کوئی ایسا نیک کام کریں اور اس کو قبول کرنے والا اگر قبول کر لے تو سمجھو اللہ کی رحمت آپ پر ہو گئی، کیونکہ وہ آپ کا جو چیز آپ نے اللہ کی راہ میں دی ہے وہ اب وہ پہنچ گئی، اور اس کا ثواب اور اس کا جو اللہ کی طرف سے اجر ہے وہ آپ کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دکھ اور صدمے پر صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ صبر و برداشت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائے کہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ نے اگر لے لیا تو الحمدللہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ہی چیز لی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی کمی بیشی ہو یا اس کو اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا سے وہ انشاءاللہ کمی بیشی ضرور پوری فرمائے گا، اور آپ کی زندگی دوبارہ وہ صراط مستقیم پر چل پڑے گی انشاءاللہ۔ آمین۔